मैं पढ़ती हूँ बट मुझे याद नहीं होता। ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट था, राइट। उज्जवल, अभी तक आपके ऑडिट के स्कोर्स क्या थे, एक से लेके चौथे अटेम्प्ट तक बताना क्या क्या रहे थे। सर दो टाइम 31 था। और एक टाइम तीसरे। 26, एक लास्ट चांस बचा था। कुछ भी ऑप्शन नहीं है, घर वाले शादी कर देंगे मेरी। बहुत लोगों ने सुनाया कि लाइब्रेरी टाइम पास के लिए जा रही है। उज्जवल, आपको क्या लगता है ऑडिट में क्या वजह थी जिस वजह से आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। उज्जवल, आप एक बात बताओ, मतलब वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है मतलब अब ठीक है ऑनलाइन है तो मैं सेफ फील कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, आपकी एज क्या है। तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है मेरी एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट जिनके आए हैं ऑडिट में। मुझे तो बोलते हुए भी ना सर, मतलब फील आ रही है कि यार ऑडिट में भी इतने नंबर, अब तो मतलब नॉर्मलाइज ही कर दिया है, मतलब एग्जामिशन को 71 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिटिंग, एंड आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर हर। एंड आप देख सकते हो ये भी आज कितना खुश है। तो सबसे पहले तो उज्जवल ये बताओ कैसा लग रहा है। सर अभी तक मेरे चेहरे से स्माइल गायब नहीं हो रही है सर। हमने क्या हो गया, मुझे खुद का हो रहा है कि मैंने अचीव कर लिया, फाइनली आई अचीव इट। सर लिटरली ऑडिट, मेरा ऑडिट की वजह से मेरे को अटेम्प्ट लगे हैं सर, अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। तो और मैं फील कर सकती हूँ कि हाईएस्ट स्कोर मेरा ऑडिट है। मतलब मेरे 8 सब्जेक्ट में मैंने ऑडिट में हाईएस्ट स्कोर, मतलब एवरीवन लाइक तू पास हो गई उसकी खुशी है, बट ये ऑडिट में 71 कैसे, हाउ राइट। ये हो रहा है। तो आई थिंक ना ये सब जानना चाहेंगे, एवरी वन वॉन्ट्स टू नो कि यार ऑडिट में 70+ मार्क्स कैसे आते हैं, वो भी सीए फाइनल लेवल पे। वो आप एक बार अपना बताओ कैसे कैसे कैसी रही है, आप एक बार थोड़ी जर्नी बताओ अपनी ऑडिटिंग के साथ सीए सर फाइनल। मेरा ऐसा था कि मेरे को ऑडिट में ऐसा लगता था मैं पढ़ती हूँ बट मुझे याद नहीं होता। एंड फिर मैंने एक बार आपका फास्ट ट्रैक बैच, मेरे पास इतना ही टाइम था, रेगुलर बैच का टाइम नहीं था सर मेरे पास। तो राइट। आपको भी पता है रिजल्ट के बाद भी इतना ही टाइम रहता है अगर बोर्ड ग्रुप किसी को प्रिपेयर करना हो। एंड मैंने आपकी वो क्लासेस ली। मेरा पढ़ने का मोटिवेशन भी नहीं था, मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी। मेरे इतने सब फ्रेंड्स थे, किसी का एक हो गया, किसी का सीए निकल गया, तो आई एम लाइक मेरा एक भी नहीं हुआ। एग्जामिशन है बट क्या फर्क पड़ता है उससे, कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट। तो फिर मैंने आपके क्लासेस ली, आपका मोटिवेशन, आपका सर एक तो वो बुक, मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा एक बार लगा कि नहीं यार इतना कम में कैसे होगा, इतना ऑडिट पढ़ के, मतलब इतना ऑडिट में इतना कुछ पढ़ा उसके बाद में नहीं, इतने में कैसे हो जाएगा यार, उसमें 70, सर बोलते 70 मार्क्स। फिर मैंने कहा नहीं, अगर मुझसे इतना हो गया तो बहुत है, मैं तो सर का इतना बताया कर लूँ तो नहीं, मुझसे इससे ज्यादा हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती। तो सर जैसे जैसे आपने बताया, आपने पढ़ाया, आपकी मेमोरी टेक्निक तो बेस्ट लेवल सर, अनदर लेवल सर। मेरे को मतलब ऑडिट याद रहे, मेरे को ऐसा यार, मेरे को ऑडिट इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को ऑडिट अच्छा लग रहा है। और मैं लिटरली मैंने 1 महीने से, मेरे को मेरे फ्रेंड से बात करती तो ऑडिट ही पढ़ रही है अभी तक, ऑडिट ही करना है। अरे एक सब्जेक्ट नहीं है और भी सब्जेक्ट है। मैं कहा नहीं यार, मैं ऑडिट पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ मेरा सी हो जाएगा, मेरा ऑडिट निकल गया, मेरा सी हो जाएगा, मेरे को ऐसा हो रहा था। राइट। एंड लिटरली मेरे को सब लोगों ने ऐसे बोला तू 1 डेढ़ महीने ऑडिट को दे रही है, तू पागल हो गई है। मैं कहा नहीं, नहीं मैं एकदम सही कर रही हूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बेस्ट जा रहा है। एंड आपका वो 5 मिनट 2 मिनट की जो मोटिवेशनल वीडियो एंड जो आपका रिलैक्सेशन बोलते हैं ना, खुद का से रिलैक्स, मैं ऐसे लाइब्रेरी में बैठे हुए आपका लेक्चर लेती थी और मैं खुद का से रिलैक्स करती थी, जब आप रिलैक्स तो आस पास में ऐसे दिखती थी कर क्या रही है, बट आई लाइक नहीं, मैं ऐसे ही करूंगी। राइट 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 राइट। नहीं, बहुत मुझे पता है, पूरी वो फील आ रही है कि मतलब मैं ना, पता है बिकॉज पॉइंट क्या है ना, आई एम सी खुशबू तो सॉरी उज्जवल तो मेरे सामने नहीं है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने कैमरा है। अब मैं उसमें नहीं सर, इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, मैं उसको बीच बीच में मेडिटेट करवा रहा हूँ, उसको काम करवा रहा हूँ, एंड दीज मेमोरी टेक्निक्स आर गोइंग ऑन। मैं हंस रहा हूँ, वो भी हंसी रहा होगा, वो भी इंजॉय कर रहा होगा पूरा का पूरा। सर लिटरली मैं जब पागलों की तरह हंसती थी तो आसपास वाले क्या हो गया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, लाइक मैं बस तू ऐसा। मैं लिटरली सर आपसे जब से लेक्चर लिया था ना, मेरा बहुत टाइम ऐसे मन किया मैसेज कर, मेरे को डाउट कुछ नहीं था इसलिए मैंने कोई मैसेज नहीं किया। मैंने कहा मैं सर को उस दिन बात करूंगी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, और उसी दिन मैंने आज आपके नंबर, मैं अपनी कजन को बोल रही थी कि मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, मुझे शुभम सर के नंबर चाहिए, मुझे उनके नंबर लेके दे दो, कोई प्लीज नंबर लेके। मैं लिटरली मैं उसको खुद से 4 बार मैंने कॉल किया और बाकी सबके मैं कॉल अटेंड करूँ, मेरे को यार प्लीज नंबर लेके दे दे, प्लीज नंबर लेके दे दे, कहीं से प्लीज नंबर निकाल के, मतलब कहीं से भी अगर मिल जाए तो मुझे बता दो। फिर फाइनली मैंने टेक्निकल टीम को कॉल किया कि मेरे को सर के नंबर चाहिए, प्लीज एक बार दे दो। देन बस सर, क्योंकि सर मेरे को ये था कि मैं आपसे बात करूंगी, उसी दिन बात करूंगी जब मैं आपको ये, मतलब जब आप बोलते थे ना इसके 70 70, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सर को उसी दिन कॉल करके बताऊंगी सर आई अचीव इट। सर मतलब 31, मेरे को 2 बार 31 ऑडिट में एक नंबर भी आगे पीछे नहीं हो रहा था मेरा सर, 31 पे अटक गई थी मैं। और मेरे को ऐसा ऑडिट
पेपर के नाम से, उस बुक के नाम से ऐसा हो गया, मैं नहीं पढ़ना, मुझको ये सब्जेक्ट करना ही नहीं है। तो एंड देन मैंने फर्स्ट हाँ, पेपर भी ऑडिट किया इस बार, राइट। आपकी वजह से सर, ओनली आपकी वजह से सर। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने उसी को चूज किया कि नहीं मैं इसी को करूंगी। And जैसे आपने पढ़ाया, आपका एक बार यूट्यूब पे लेक्चर है, मैंने कहा नहीं मैं तो फास्ट ट्रैक ले रही हूँ। कोई मेरे को बोला था नहीं इतना टाइम नहीं, मैंने कहा नहीं, पता नहीं, एक ग्रुप ही हो चुकी मेरा, मैं तो सर का ले रही हूँ लेक्चर। मेरे को ऐसा हो गया था उस टाइम। ऑसम 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 उज्जवल, उज्जवल आई थिंक ना कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आई थिंक सिचुएशन ना कहीं आप जैसी होगी। बिकॉज भाई कई बार क्या होता है ना, जब रिजल्ट आते हैं ना हम बड़ा सहम जाते हैं। मतलब आपको तो आई थिंक डेफिनेटली पता होगा, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है कि हाउ डज इट फील व्हेन यू डोंट क्लियर। सर तो मैं इतना डिमोटिवेटेड थी ना, मैं लास्ट टाइम रिजल्ट मैं रो रही थी। मैं रोना नहीं चाहती, बट अपने मम्मी पापा से सामने बैठे हैं, वो मुझे ऐसे बोलते हैं, आदत लगी रहती है। मैं कहा नहीं मेरे को रोना आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं खुश हूँ अपने दोस्तों के लिए, बट मुझसे मेरा सहन नहीं हो रहा है कि राइट। किस तरीके से इसको लूं। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। एंड मुझे यही लगता है कि जब हम फेल हो जाते हैं ना तो इट इज अ वेरी लोनली थिंग। बिकॉज बहुत ज्यादा कोई है ही नहीं ना सेलिब्रेट करने के लिए। सक्सेस में तो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट फेलियर में आपको यही लगता है यार कोई कितना भी बोल ले ना, किसी के भी वर्ड्स इतने कंफर्टिंग नहीं लगते। आपको यही लगता है यार मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ये मेरे साथ जिंदगी में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज आई कनेक्ट टू स्टूडेंट्स, वो बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हाउ यू केम आउट ऑफ इट, कैसे आपने अपनी जर्नी को वापस से किक स्टार्ट दी? सर मेरे को ऐसा था, मेरे पास एक लास्ट चांस बचा था, घर वाले शादी का सोचने लग गए थे कि बेटा कर ले। मम्मी पापा का सपोर्ट था, मम्मी मेरे को इतना बोलती थी, मम्मी ने मेरे को ये तक बोल दिया बेटा तू करेगी, तू देगी इस बार एग्जाम, हार जीत लगेगी। और मैंने एक पॉजिटिव माइंड सेट किया, देना है अपना, इस बार 100% दे दो। मेहनत इतनी भी, खुद को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अब छोड़ा है। अगर मैंने छोड़ा है ना, तो मैंने खुद को एक प्राउड फील करके छोड़ा है कि मैंने अपना दिया। मैंने छोड़ा है तो भी ये करके छोड़ा है। तो राइट। मैं इस मोटिवेशन के साथ गई कि इस बार देना है तो एक बार तो ये माइंड में बना के चलो कि हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद में नहीं है, अदरवाइज देना ही नहीं है। तो ये था ना कि करना है तो बस ये क्लास चांस। मतलब मैं ऐसे सोच के चली थी कि या तो मिलेगा मुझे। और मेरा एक है, मैं अपने खाटू वाले को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैंने बाबा को इतना ही बोला था कि बाबा अगर मैं इस बार दे रही हूँ या तो आप निकाल देना, क्योंकि उसके बाद में मेरे पास कुछ कुछ भी ऑप्शन नहीं है, घर वाले शादी कर देंगे मेरी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आगे। ऐसा हो गया था मेरे को। तो बस इस मोटिवेशन के साथ कि बनना है, करना है, लास्ट चांस है, अपना 100% देना, खुद से नजरें मिला सकूं। मैं कहा लोग तो मुझे बोलेंगे, वो तो अगर कंफर्ट करने पे आएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कंफर्ट नहीं करे, ताना मार के जा रहे हैं। जो उनका राइट। काम है वो करते रहेंगे। बिल्कुल वो सही। ना मेरे फेल से है ना फेलियर से उनको मतलब है, ना मेरे सक्सेस से। मेरे माँ बाप को मतलब है, और मेरे माँ पापा ने तो, मेरे मम्मी पापा ने जितना सपोर्ट किया ना सर, उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था मेरा। मतलब मेरे को बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि नहीं देना है, पॉजिटिव, इस बार तेरा निकलेगा, तू करेगी, हो जाएगा। एंड फिर सर आपका गाइडेंस, मैं लिटरली बता रही हूँ सर, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल मूड नहीं था। मैं थक गई थी कि मेरे को ये किताबें ऐसे लगती थी बस हो गया, मैंने इनको पढ़ लिया और मैं कहाँ इनको लेके जाऊं। मतलब एक एक राइट पेज में मेरे ऐसे ऐसे हो गया था कि मैंने ऐसे करके छोड़ा कि इनमें पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। राइट राइट राइट। लेकिन सर वही आपका एक कि उस दिन आप आपके मम्मी पापा को रिजल्ट देखोगे वो पास, वो जब उनकी आंखों में खुशी देखोगे सर, बहुत लिटरली। और आज मैंने जो फील किया है ना अपने मम्मी पापा ने, जो खुशी उनको मिली है, राइट। वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मैं लिटरली मॉर्निंग से लेके अभी तक रिजल्ट को आए 7-8 घंटे हो गए, मेरे फेस से स्माइल नहीं जा रही है सर, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। ऑसम खुश उज्जवल, ऑसम। आई थिंक यही मोटिवेशन आई थिंक हर बच्चा ढूंढता है कि मैं क्यों पढूं, किसके लिए पढूं, कैसे पढूं। तो आई थिंक आप इसी दिन के लिए पढ़ रहे हो जब आप इतने खुश हो सको, जब आप उस कंफर्ट को फील कर सको कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ किया, मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ किया है। उज्जवल आप एक बात बताओ, मतलब वैसे पूछना तो नहीं चाहिए मुझे लगता है, मतलब अब ठीक है ऑनलाइन है तो मैं सेफ फील कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ आपकी एज क्या है? वैसे सर पूछनी नहीं ट्वेंटी चाहिए फोर but हाँ 24। सर 24। 24। तो क्या होता है ना, कई लोग कई बच्चे बोलते हैं कि हम ना 22 साल के हो गए हैं, हम 23 साल के हो गए हैं, बड़ी उम्र सी निकल गई है, हम सीए करें क्या करें, छोड़े। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि वो 22-23 साल में ऐसे बुढ़े बुढ़े वाली फीलिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत एज निकल गई है सीए करने के लिए, तो आप व्हाट इज सर योर ये तो से टू देम? सर 24 लोग तो 30 इयर्स में बनते हैं। इट्स टाइम टू स्टार्ट। सम लोग तो 24 में आके आईपीसी से एग्जाम देते हैं कि नहीं हम सीएफ करने का सोच रहे हैं। एंड सर राइट। छोड़ने का तो अगर 22-23 में आप छोड़ रहे हो, तब तो मतलब कुछ है ही नहीं, खुद से नजर नहीं मिला सकते सर अपन।
मैं तो नहीं मिला सकती थी। मैंने उतनी मेहनत, मेरे को ऐसा लगा था मैंने 4 टाइम मैंने लगे मेरे 4 टाइम में, मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी। मैं को उससे नजर नहीं मिला पा रही थी कि मैं छोड़ रही हूँ तो एक है ना प्राउड के साथ छोड़ रही हूँ, वो वाला फीलिंग नहीं था। तो मेरे को ये था कि मेरे को अगर मेरे को छोड़ना भी पड़े ना, मैं उस प्राउड वाली फीलिंग के साथ छोड़ूं कि मैंने तो अपना 100% दिया। मेरी आगे मेरी डेस्टिनी जो भी थी वो अलग है। तो मेरे को ये एक मोटिवेशन था कि मेरे को खुद से प्राउड होना चाहिए कि भाई कोई कुछ भी बोले, मेरे माँ बाप और मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। उसके बाद नहीं होता है वो एक अलग थिंग है सर, क्योंकि हर चीज नहीं मिलती है लाइफ पे। तो वो राइट। अलग डेस्टिनी है, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनी, मैं तो ये भी नहीं मानती सर मेरी डेस्टिनी है। मेरी किस्मत तो है भी नहीं सर अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं नहीं मानती। लेकिन मैं तो इतना मानती, एक तो मेरी खुद की मेहनत और एक मेरा बाबा, हम्म। उसने मेरा हाथ पकड़ा सर। एंड उसने ना मेरे को इतने अच्छे गाइडेंस, उनके थ्रू मुझे आपका गाइडेंस मिला है सर, मैं इतना मानती हूँ। मेरा मैं कब से, मेरे को ऐसा था, मैं लिटरली सोच, मेरे को 4 टाइम पहले, मेरे को पहले मिल जाता है ऐसा ऑडिट के लिए तो मैं, क्या पता मेरा हो जाता, मेरे को अब भी मिला है। ये फीलिंग थी सर, मैं लिटरली ये बोलती थी। मेरे हम्म। फ्रेंड्स मुझसे बात करते हैं ना, अरे ऑडिट नहीं, इसके अलावा कुछ है। मैंने कहा नहीं, मैं कहा ऑडिट की वजह से मैं पढ़ रही हूँ, मेरे और 6 सब्जेक्ट मैंने पढ़े, क्योंकि मेरे दो पांच पांच सब्जेक्ट पढ़े, मेरे को 2 में एग्जामिशन था। हम्म। तो वो मेरे को नहीं, मैंने कहा 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने का मोटिवेशन मुझे ऑडिट से मिल रहा है। मैं ऑडिट से पढ़ रही हूँ तो मेरे को लगा 1 महीने में मेरा वो कंसिस्टेंसी आ गया। मेरे को हम्म। ऐसे बैठने का सीटिंग हो गया और एक प्रॉपर माइंड सेट हो गया कि हाँ ये करना है अभी। अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रही थी मैं अपने आप में कि मेरे को पढ़ना है। ग्रेट आज ग्रेट। 10 दिन पढ़ा, 5 दिन बीच का गैप आ गया। लेकिन इस बार मैंने एक दिन भी खुद को है ना, जब मैं बीमार थी ना, मैं लाइब्रेरी जाके बैठी हूँ कि नहीं, 2 घंटे कम पढ़ाई होगी बट पढ़ूंगी। ये था सर मेरा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट की टेक अवे फॉर एवरीवन, बिकॉज सब लोग सोचते हैं हमको ब्रेक लेना चाहिए, हमको एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, 2 दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारी गाड़ी ना वहीं अटक जाती है जब आप 1-2 दिन का ब्रेक ले लेते हो, बिकॉज मेरे साथ हुआ था, मेरा इमोशनल अटैचमेंट, मेरा नानी का मतलब डेथ हो गया था। उनके 11.5 महीने की वर्षों कुछ होता है हमें। तो फिर देन उसमें ऐसा था कि मेरे को मौसी ने भी बोल दिया कि नानी को अच्छा नहीं लगेगा, तू नहीं आएगी तो प्रसाद लेने। तो मैं फिर लास्ट में वहां गई। मैं 2 घंटे, मैंने कहा मम्मी मैं लेकिन प्रसाद लेते, आप बोलोगे रुकोगे, मैं नहीं रुकूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी। मैं वहां से आके, मेरा सर दुख रहा था, लेकिन मैं घर नहीं आई, मैंने वहां से मेरे भाई को बोला मेरे को लाइब्रेरी ड्रॉप कर दो। मैं वहीं से लाइब्रेरी से गई, वहीं वापस मैं लाइब्रेरी आ गई। मैंने वो 3-4 घंटे, ठीक है मेरी पढ़ाई नहीं, लेकिन मैंने ये था कि मेरा पूरे दिन में मैंने 6 घंटे तो पढ़ा। मैंने कुछ तो पढ़ा, मैंने छोड़ा नहीं पूरा दिन। मेरा वहां जाके भी मैं आधे घंटे लाइब्रेरी में सो गई थी सर, सर दुख रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा था घर जाऊंगी पूरा रात ऐसे ही जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। तो वेल सर सेड वेल वो सेड। था कि करना था मुझे उस टाइम। तो इससे ना आई थिंक बहुत बढ़िया जो मुझे चीज सीखने को मिली है ना, वो ये है कि बहाना तो आप भी बना रहे हो, ठीक है, बहाने तो आप भी बना रहे हो, बहाने बच्चे भी बनाते हैं। बट पॉइंट ये, सब बहाना बना। किसके लिए बना रहे हो? आप बहाना बना रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, कि मतलब सिर दुख रहा है तो वो सिर दुख रहा बहाना ये नहीं है कि मैं पढ़ूंगी नहीं। सिर दुखने का ये बहाना है कि चलो किसी तरह लाइब्रेरी तो जाते हैं, वहां पे 1 घंटा भले ही थोड़ा सा आराम कर लेंगे, एंड फिर हम वापस पढ़ाई पे लगेंगे। तो मुझे पढ़ाई लगता है ये करेंगे। सबको आई थिंक ये सीखनी चाहिए चीज। एंड यही आपकी ना, मतलब मुझे जो चीज दिख रही है ना वो यही है कि आपके अंदर ये था कि मुझे किसी भी तरह अपना करना है, एंड ये बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं ना हमने सीए छोड़ा तो हमको रिग्रेट फील होता है 30 साल में, 35 साल में। वो मुझे लगता है इसीलिए होता है क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं होता है मैंने अपना 100% नहीं दिया। मेरे को ये था कि मैं खुद से नजर मिला सकूं, मैं अपने राइट। मम्मी पापा को बोल सकूं हाँ मैंने अपना मेहनत किया, या फिर मेरे को इन फ्यूचर कभी किसी कोई मेरे को ताना भी दे रहा ना, लेकिन मैं प्राउड से वो ले रही हूँ कि मुझे पता है मैंने क्या किया है। अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो मुझे ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। घर पे बहुत लोगों ने सुनाया कि लाइब्रेरी टाइम पास के लिए जा रही है, अरे इतने घंटे कौन पढ़ता है, पढ़ाई होती है क्या वहां पे। इवन घर वाले भी कभी कभी ऐसे परेशान हो जाते कि दिवाली वाले दिन भी मैं जाके आई थी पढ़ाई करने। अच्छा। मैं दिवाली वाले दिन भी, मेरे को ऐसा घर पे काम थे, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं 10 बजे गई, मैं शाम को 4 बजे तक। उस दिन मैंने ऑडिट का रिवीजन लिया था सर। क्या बात कर रहे मैं हो? कहा नहीं मेरे को, यस सर, मेरे को मैं वहां, और केवल लाइब्रेरी में हम 2 लोग थे वहां पे, अच्छा। और स्पेस बंद थी लाइब्रेरी एज सच। बट भैया को मैं बोल के, मैंने कहा नहीं मैं घर पे पढ़ नहीं सकती, मुझे यहाँ आना है, घर पे कोई ना कोई उठा लेगा, मेरे को पढ़ना है। क्या और बात। घर पे आने के बाद यही बोला कि इतनी क्या पढ़ाई थी कि दिवाली वाले दिन भी जाना है। नहीं मैं आपको लेकिन बताऊं, मेरे मैं को ना जाके आई अपने थी। मेरे को ना आप में ना मैं दिख रहा हूँ। मैंने भी दिवाली वाले दिन ना पूजा होती है घर में। वो पूजा होती है 7, 7:30 बजे। मैंने कहा था जब पूजा का थाली, दिया सब जल के एकदम रेडी हो जाए ना, तब मुझे बता देना, तब मैं अपनी किताब छोड़ूंगा और मैं पूजा करने बैठ जाऊंगा 15-20 मिनट के लिए। मैं भी एक्चुअल में उस टाइम पे ऑडिट ही रिवाइज कर रहा था।
मैं आपको बता दूं। तो ये आई थिंक बहुत बढ़िया चीज आपने बताई, एंड ऐसा ही होना चाहिए। अगेन देखो, आपने बहाना ढूंढा पढ़ने का, वरना बच्चे क्या कहते हैं, दिवाली का बहाना था इसलिए मैं पढ़ा नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये वही एक सर। शिद्दत होनी चाहिए। एंड आप देखो ना, अब आपने वो दिवाली का वो जो स्किप किया, मान लो थोड़ा बहुत अपनी एंजॉयमेंट मान ले कहने के लिए स्किप करी, क्या आपको उस टाइम पे इतनी इंजॉयमेंट मिलती पटाखे जला के जितनी इंजॉयमेंट आज मिल रही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इवन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिवाली वापस आती और वापस चली जाती। ये राइट। मोमेंट नया सर वापस आएगा, और ऐसी खुशी वापस ना मिलेगी। और इवन मेरे पापा अभी यहाँ नहीं है, वो ट्यूट पे है। उनसे हम्म। जब बात की, मतलब उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो बोले मैं अभी तक है ना अपने बेड से खड़ा होकर कुछ काम करने के लिए भी नहीं उठा हूँ, मैं तब से ऐसे ही बैठा हूँ 2-3 घंटे से। राइट। उनकी लिटरली वैसी कंडीशन थी, और लिटरली उनके बात करने में, जैसे उसके बाद में उनसे बात हुई ना, जो उनको प्राउड, जिस तरीके से उनको मैंने देखा ना, आई एम लाइक सब कुछ वसूल हो गया सर, सब कुछ वसूल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताया, आप अभी जब आप ये खुशी से बता रहे हो ना, आई एम स्टिल बैक इन द डेज जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया था। एंड फ्रेंकली पेरेंट्स आर द मोस्ट प्राउड, मतलब उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि यार उनका जो अंश है, उनका जो बच्चा है, उसको फाइनली अब थोड़ी सी सक्सेस की रोशनी, सक्सेस की किरण मिली है। एंड उन्होंने देखा है ना यार आपको जर्नी। एक बात बताओ, आपको कितने अटेम्प्ट लगे थे सीए फाइनल में? सर मेरे को आज मैं 5th अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप क्लियर हुई हूँ, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट था, राइट? तो कम से कम आप यस मान लो सर। 2.5 साल से तो लगे हुए ही हो एक तरह से इस। लगे हुई हूँ। यस ठीक है, सर। 2.5 भी नहीं, मेरे को 3 साल बोलना चाहिए, क्योंकि पहले अटेम्प्ट के लिए भी आपने 5-6 महीने तो लिए ही होंगे। तो 3 साल यस आप यहाँ सर। पे लगे हुए थे। तो ये जो पूरा पीरियड है, उन्होंने ही आपको देखा है कि कैसे आपने स्ट्रगल यस किया मेरे सर। फील्ड में, राइट? तो मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा कोई ज्यादा आपके लिए वो होगा हैप्पी। लास्ट में उज्जवल, आई वांट टू एंड दिस सेशन ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, ऑन अ वेरी वेरी कंफर्टिंग नोट। आज बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ऑडिट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जिनका ग्रुप 1 रह गया होगा। हो सकता है कोई यस एक सर। अटेम्प्ट वाला हो, कोई 2 अटेम्प्ट वाला हो, कोई 3 अटेम्प्ट वाला हो। आप उन लोगों को यस क्या सर। कहना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? जस्ट कि खुद से नजर मिलानी ना, एक बार डिसाइड कर लो कि या तो इधर या उधर, किधर जाना है। एक रास्ता डिसाइड कर लो, उसके बाद में जो भी है सर, वो अपने आप मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर अगर एक बार सोच लेना यहाँ जाना ही है इस रास्ते पे, और वो मत छोड़ो, और एक अपने किसी में भी जिसमें आस्था है ना, उसको लेके चलो। वो जो सुकून मिलता रहेगा ना साथ साथ में, वो सबसे जरूरी है सर। पढ़ाई के साथ एक सुकून मिल जाए ना साथ में, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राइट। एंड सर अगर आप जैसे गाइडेंस करते हो ना, लिटरली बता रहे हो सर, वो आपकी 2-2 मिनट की वीडियोस है ना, मैं ऐसे देखती थी पागलों की तरह। मतलब ऐसे लिटरली कोई मेरे को ऐसे देखता ना कि मतलब मोबाइल में मैं क्या देख रही हूँ, कि मैंने कुछ नहीं दिख रही। लोगों को लगता है ना मोबाइल चला रही हूँ मैं, केवल 2-3 मिनट के लिए, जैसे मेरे को नींद आ रही है, आपका वीडियो दिखा, हाँ सर का वीडियो आ गया है, चलाया 2-3 मिनट, अरे छोड़ कोई टाइम पास नहीं, कोई नींद नहीं आ रही, चलो वापस पढ़ने। लिटरली मेरे को ऐसा होता था। ऐसा नहीं था कि मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद आती, आपका वीडियो दिख जाता 2 मिनट 3 मिनट, मैं नहीं सोना, कोई नींद नहीं आ रही, पढ़ो वापस। ऐसा था सर मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उज्जवल। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूंगा, देखो यार उज्जवल की, आप उज्जवल से आई थिंक आपको ये सबको ना ये प्रेरणा लेनी चाहिए, आप सबको ये एनर्जी लेनी चाहिए कि इन्होंने 5 अटेम्प्ट होने के बावजूद, जब घर पे शादी की तलवार लटक रही थी उसके बावजूद, इतनी बार अटकने लटकने के बावजूद, इन्होंने ऑडिट में देखो 71 मार्क्स प्राप्त किए। उज्जवल, अभी तक आपके ऑडिट के स्कोर्स क्या थे, एक से लेके चौथे अटेम्प्ट तक, बताना क्या क्या रहे थे? सर 2 टाइम 31 था, और एक टाइम 26 कुछ था, एक टाइम का मुझे याद नहीं है सर। चलो, एक टाइम का याद नहीं है, 26, 31, 31। अगर ये मार्क्स आज मैं मार्केट में जाके किसी को दिखाऊं ना, बच्चा, पता है लोग क्या कहेंगे? ये बच्चा बेवकूफ है, इससे हो नहीं पाएगा। ठीक है, आई थिंक एवरी वन विल से लाइक दिस। बट नाउ व्हेन आई टेल देम 71 मार्क्स आए हैं, पता है वो क्या बोलेंगे? इसकी रैंक क्या आई है? मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, दिस विल बी देयर वर्ड्स। ये दुनिया है, दुनिया आपका रिजल्ट देखती है, दुनिया को नहीं पता आप कौन सा स्ट्रगल कर रहे हो, आप क्या हार्डवर्क कर रहे हो, आपने क्या किया। अल्टीमेटली योर रिजल्ट इज विजिबल टू एवरीवन। सो जब भी आपको लगे ना यार मैं हार मान रहा हूं, मैं अटक रहा हूं, तो बस यही याद रखना, जो अब तक मेहनत करी है वो तभी रंग लाएगी जब आप एक्चुअल में एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस बात को आप ध्यान में रखो। जैसे उज्जवल ने कहा, आप भी आप भी पास हो सकते हो, आप भी क्लियर कर सकते हो, अगर आप देखो कि आप कहां अटक रहे हो। ये ऑडिट में जरूरी नहीं है, आप लॉ में भी अटक सकते हो, आप एफआर में भी अटक सकते हो, एसएफएम में भी अटक सकते हो। जहां भी अटक रहे हो, ये देखो किस वजह से अटक रहे हो। उज्जवल, आपको क्या लगता है ऑडिट में क्या वजह थी जिस वजह से आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे? एक तो मैं उसको पूरा कवर करने का ट्राई करती थी, इतना लेंदी कोर्स। हम्म। एंड फिर
मेरे को याद नहीं हो रहा था, मेरे को मेमोरी टेक्निक मेरी गलत थी। मैं ऐसे उसको 2 बार पढ़ती, रटने का ट्राई करती, रटने, और मैं रट नहीं सकती। मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को रटने वाली नहीं आता। मैंने कभी राइट। रटा नहीं है लाइफ में, तभी समझा है चीजें। तो आपने जब बताया ना, तो वो चीजें समझ में आने लगी। और जब समझ में आने लगी ना, तो याद होने लगी। और एक वो पूरे, मैं ये नहीं कि आप 100% चीजें, एक बोलते ना लार्ज वे में कवर करने से बेटर एक शॉर्ट वे में कवर करें वही 100% चीजें, तो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीज आई थिंक सबने ध्यान में रखनी है। एंड यार आप बस इतना ध्यान में रखो, उतना पढ़ो जितना आप लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज कर सको, यही आई थिंक खुशबू लास्ट में कहना चाहती थी। सो थैंक्स अलॉट। सॉरी उज्जवल, यार पता नहीं मेरे दिमाग में ना खुशबू नो खुशबू इशू चल सर। रहा है मुझे ना नो आपको देख इशू के ना सर। खुशबू वर्ड बाहर आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। नो इशू सर। तो उज्जवल आई नो थिंक नो ये कहना इशू। चाह रही थी। एंड विश यू द बेस्ट उज्जवल फॉर द करियर अहेड। फाइनली जो थैंक यू खाटू सर। श्याम जी की आई थिंक आप बात कर रहे थे, उन्होंने आपकी सुन ली। जो आपके, एंड ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट मुझे लगता है सबकी लाइफ में होना चाहिए। देयर शुड बी वन ऑल माइटी जिसमें आप बिलीव करें, जिसकी पावर में आप बिलीव करें। कभी भी भगवान से ना डरे नहीं, भगवान से प्यार करें, तो मुझे लगता है हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है और आपकी जिंदगी सुकून। सर उन पे पूरा हक है, उन पे पूरा हक, अपन पूरे हक से बात कर सकते हैं वहां पे, जितना कहीं नहीं बात कर सकते। बिल्कुल सही। तो जब लिटरली मैं ये आपको, चीज बोल सकती हूँ। यस, एंड जब भी आपको अकेला महसूस हो ना, तो यही सोचो कि वो भगवान आपके साथ है जो आपका अब साथ देने वाले हैं। सो थैंक्स लॉट उज्जवल फॉर कमिंग हियर, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद एवरीवन, फॉर इंस्पायरिंग देम कि अगर आज उनके ऑडिट में 26 या 31 हैं, तो आगे जाके वो 71 में भी बदल सकते हैं। सो विश यस यू सर। ऑल द बेस्ट। जल्दी आई होप आप सबको सक्सेस मिले, एंड आप भी उज्जवल की तरह मेरे साथ यहाँ आए और अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, खुशी से पढ़ेंगे। तभी आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू उज्जवल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड या एवरीवन, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू सर।